टीटी नगर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बच्ची के परिचित नंद किशोर ने नशे की हालत में पहले बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। साथ ही पहचान छुपाने उसने बच्ची का सिर कुचला और फिर उसे काटकर नाले में फेंक दिया। पुलिस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं आरोपी की गिरफ्तारी से पहले युवक कांग्रेस ने दूसरे दिन भी गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के बंगले का घेराव किया, जहां उनकी पुलिस से जमकर भिड़ंत हो गई। राजधानी में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हत्या के मामले और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जहां 8 फरवरी को भोपाल बंद का ऐलान कर दिया है, वहीं 8 फरवरी को ही प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन और एसपी कार्यालयों के घेराव का भी ऐलान किया है, जिसके लिए पीसीसी की ओर से सभी जिला कमेटियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीयू में आयोजित सेमिनार में रिटायर्ड डीजे रेणु शर्मा ने कहा कि यदि पुलिस ने काजल की गुमशुदगी को गंभीरता से लिया होता तो उस मासूम की हत्या नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार करना जरूरी है कि आखिर पूरी प्रक्रिया में खामी कहां पर है। साथ ही कहा कि पुलिस संवेदनशील नहीं है और न्याय की प्रक्रिया लंबी है। राजधानी के राजदूत होटल को खाली कराने पहुंचे ऋण वसूली अभिकरण के अधिकारियों को व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। अधिकारियों का कहना है कि होटल को गुरमीत कौर जायसवाल ने खरीद लिया है और अब इससे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि व्यापारी इस बात का विरोध कर रहे थे कि कार्रवाई के पहले उन्हें नोटिस भी जारी नहीं किए गए। गैस पीड़ितों के इलाज के लिए बने बीएमएचआरसी में इलाज की लचर व्यवस्थाओं को लेकर गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 1 महीने में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली में जाकर गैस पीड़ितों के हक के लिए आवाज बुलंद की जाए। 12 टॉकीज मेन रोड के पास बने जेनाविन सेल्स के गोडाउन से चोरों ने करीब 3.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। इलाके में पहले भी 2 दुकानों में इसी तरह से चोरी की वारदात हो चुकी है। जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद जबलपुर, बैतूल और टीकमगढ़ रूट की बसों का आईएसबीटी से संचालन नहीं किया जा रहा और बस संचालक नियमों को अनदेखा करते हुए नादरा बस स्टैंड और जवार चौक से बस चला रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हैं। लोकायुक्त ने उज्जैन में आईएफएस अफसर के यहां छापामार कार्रवाई कर करीब 45 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान भोपाल, सीहोर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर, बनारस में बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। वहीं 75 लाख से ज्यादा की एफडी, म्यूचुअल फंड और 8 लाख रुपए नकद भी मिले। वर्धमान, एसआरजी और सिग्नेचर बिल्डर्स के ठिकानों से सर्विस टैक्स विभाग ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। कागजों के आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में बड़े पैमाने पर कर चोरी की शिकायतें मिल रही हैं। बिल्डर लोगों से तो टैक्स ले रहे हैं, लेकिन विभाग को जमा नहीं कर रहे। इन्हीं शिकायतों के कारण बिल्डरों के यहाँ लगातार सर्विस टैक्स विभाग छापा मार रहा है। चुनावी साल होने के कारण प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में चुनावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस बार उम्मीदवार को लेकर भी खास सतर्कता बरती जाएगी ताकि पिछला परफॉर्मेंस दोहराया जा सके। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना आसान नजर नहीं आता। कोलार का पानी कोलार की जनता को दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने कोलार में धरना दिया। साथ ही सरकार को भी चेतावनी दे डाली कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कार्यकर्ता ही पाइपलाइन तोड़कर कोलार में पानी की सप्लाई शुरू कर देंगे। उनका कहना है कि सालों से चली आ रही इस मांग को लेकर सरकार को कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया। राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन ने पिछले दिनों प्रशासन द्वारा मालीखेड़ी में सरकारी जमीन से हटाए गए 38 झुग्गी वासियों को किसी दूसरी जगह जमीन देने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने रमेश गौर नाम के व्यक्ति से 40-40 हजार रुपए में जमीन खरीदी थी, जिसकी थाने में एफआईआर भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति सहित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 दफ्तर स्थित कार्यालय पर धरने पर बैठे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की माने तो यदि सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया तो इसके विरोध में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हज यात्रा के लिए फॉर्म मिलना शुरू हो गया है, जो 20 मार्च तक मिलेंगे। इस बार से आवेदकों को शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें बताना जरूरी है कि ये उनकी पहली हज यात्रा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार प्रदेश से करीब 4000 लोग हज यात्रा पर जा सकेंगे।